बुझते दियों को जलाते चले, जलते दियों को बचाते चले, बुझते दियों को जलाते चले, मिलाते चले हम कदम से कदम, गाते चले स्वागतम 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 स्वागतम। भाई और बहनों, आज हमारे साथ अनिल भाई है और आप हैदराबाद से हैं, और एक और आत्मा जो कि लौकिक रीति से सिंधी परिवार से है हमारे साथ आज अपने सुंदर अनुभव शेयर करेंगे। तो सुभाष भाई, आप भी वेलकम करें अनिल भाई को। अनिल भाई, देवानंद भाई, आप दोनों का भी वेलकम है। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे विशेष लाल अनिल भाई, उनके लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। ढूंढ रहे थे कोने कोने से, ढूंढ रहे थे कोने कोने से प्यारे बच्चों को शिव भगवान, ढूंढ रहे कोने कोने से प्यारे बच्चों को शिव भगवान, कौड़ी से हीरा बनाने, कौड़ी से हीरा बनाने, स्वर्ग का ताज पहनाने, ढूंढ रहे कोने कोने से प्यारे बच्चों को शिव भगवान। तो ऐसे अनिल भाई को सचमुच भगवान ने ढूंढ लिया है। वो ढूंढ कुछ और रहे थे, लेकिन भगवान ने उनको ढूंढ लिया, क्योंकि अगर उनकी जबानी हम सुनेंगे, वो उनकी वाइफ थी, वो बाबा की बच्ची थी, और वो कहाँ जा रही है, कहाँ क्या करी, उसको देखने के लिए आए थे। उनको मतलब सीआईडी करने के लिए आए, और बाबा के बच्चे बन गए, और ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे अनिल भाई जो है, बाबा के बहुत ही सहयोगी है, बहुत यज्ञ के बहुत नजदीक रहते हैं। और विशेष करके मिनेश भाई, इनकी जो है बेकरी है, फैक्ट्री है, और इनके बिस्किट, इनके अलग अलग चीजें मधुबन तक भी पहुंच जाती है। तो आज हमें बहुत खुशी हुई, और इन्होंने हमें बताया कि हमें तो हमारे वाइफ ने ज्ञान मिला है। मैं तो उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचा, और जब यहाँ पहुंचा बाबा के घर में, तो मैं तो हैरान हो गया कि सचमुच मैं जो सोच रहा था वो नहीं, और मेरी जो पत्नी है वो सही मार्ग पे है। और उसके बाद जो उन्होंने शुरुआत की, आज उनको 10 साल हो गए बाबा के बच्चे बने हुए। तो आज उनके मुख से ही, उनकी जो ज्ञान के पहले क्या मनोवृत्ति थी, ज्ञान के पहले क्या सोचते थे, और किस शख्स से अपने पत्नी के ऊपर भी वो नजर रखते थे, लेकिन बाबा के पास आने के बाद उनको सब कुछ कैसे चेंज हो गया, और एक एग्जाम्पल बन के बाबा के सामने आए। और इसके पीछे हमारे हैदराबाद के देवानंद भाई का भी बहुत हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही उनको प्रेम से, प्यार से यहाँ तक पहुंचाया था, ऐसे मुझे पता चला। तो अनिल भाई, आपको, आपका बहुत स्वागत है, वेलकम है मधुबन बगिया में, और यहाँ बाबा के घर में मधुबन से भी आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पहले आप शुरू करें। ओम शांति भाई साहब। ओम ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। शांति। भाई साहब, मैं शिव भगवान का बहुत भक्त था। पहले तो हम शिव शंकर सब एक समझते थे। मैं डेली 2 घंटा शिव शंकर में फर्क नहीं समझता था। मैं डेली 1-2 घंटा अभिषेक करता था भाई साहब, और मंडे मंडे तो ज्यादा ही करता था। मंदिरों में जाता था, और मंदिरों में जाने के बाद ही मैं दुकान खोलता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी युगल ज्ञान में आई 2009 में।
वो फ्राइडे टॉक्स होता है ना भाई साहब, उसमें जाती थी और मुरली सुनने जाती थी, कोर्स भी किया। तो हम लोग क्या, सिंधी लोग खाने पीने के बहुत शौकीन रहते भाई साहब। तो हम जब शौकीन थे तो ये समझते थे जब तक जिएंगे तब तक पिएंगे। और मेरा क्या टाइम था भाई साहब सोने का, 2 बजे रात में 3 बजे सोता था। और हम कभी क्या है तिरुपति जाते थे, कभी कुछ काले कपड़े पहन के शबरीमला जाते थे। एक 50-60 दिन तक हम लोग नॉनवेज नहीं खाते थे, हम प्याज लहसुन नहीं खाते थे। और 60 दिन के बाद फिर वही आदतें शुरू हो जाती थी। कभी तिरुपति गए, कसम खा लिए भाई अभी से नहीं पिएंगे। फिर 1-2 महीने के बाद फिर छींक होती थी, फिर पीते थे। कभी शिरडी चले गए, वहां पे कसम खा ली, फिर थोड़े दिन के बाद फिर शुरू हो जाते थे। तो मेरी युगल ज्ञान में आई तो जब मुझे क्या बोली आप भी चलो, मैं उसको क्या करता था, हर शिवरात्रि के दिन मैं उसको अलग अलग शिव के मंदिर ले जाता था। तो वो बोलती थी मेरे को, आप मेरे को अब शिव के मंदिर लेके चलते हो तो मैं आपको एक ही जगह लेके चलूंगी। तो मेरे को सेंटर ले आती थी, तो मैं सेंटर उसके साथ जाता था, बाबा के रूम में बैठता था। भाई साहब एक तो मुझे मिनट, कुछ आपका भाई साहब आपका मोबाइल ऐप स्टेबल रख दो एक जगह पे कहीं भी, ताकि जी वो भाई हिल साहब। रहा है आपका। आराम से ओके आराम से, कोई बात नहीं, ओके आराम ओके से भाई। रख दो, सेट करो। क्योंकि आपको पूरा टाइम खड़ा रहना है ना, फिर आपके हाथ जी में जी जी हिलता रहता जी है। भाई, नहीं नहीं है, स्टैंड है वो, आपको क्लियर नहीं आ रहा करके मैंने हाथ पकड़ा वो सब हिलाई। हाँ, पीछे वाली लाइट बंद कर दो। हाँ हाँ जी। अब ठीक है भाई साहब। ओके ओके हेलो। ठीक है। हाँ अच्छा जी हाँ जी ओके। जी भाई साहब। तो वो हर शिवरात्रि के दिन बोलती थी कि आप चलो मेरे सेंटर में। तो मैं जाता था, बाबा के रूम में बैठता था। तो मुझे तो कुछ बोलता नहीं, आप इधर देखो, बाबा के आंखों में देखो। अब हमारी आदत क्या कि आंख बंद करके किसी के सामने बैठते थे। तो बोलती नहीं आंख खोल के बैठो। मतलब ये क्या भाई, ध्यान कैसा लगेगा आंख खोल के। तो फिर जब वो मधुबन जा रही थी तो मुझसे कही आप चलते क्या। मतलब किधर है भाई ये मधुबन। मैं समझा मधुबन वो हरे कृष्णा कृष्ण का जन्म हुआ वहां मधुबन सोचा मैंने। मतलब उधर तो चलेंगे, उसमें क्या है। बोले नहीं माउंट आबू मैं जा रही हूँ। मेरे दोस्त ने बोला अरे ये माउंट आबू जा रही है क्या। अरे उसको मत जाने दे माउंट आबू में, वहां जाएंगी तो वो फंस जाएगी, उसको जादू कर देंगे। मतलब ये क्या भाई, उधर क्या कोई भगवान के घर जाता है तो जादू थोड़ी होता है। मतलब क्या जाने तो क्या फर्क पड़ेगा। बोला नहीं, वो खान पीन ये सब छोड़ेगी और बाद में तेरे को तकलीफ आएगी, तू तो खाने पीने का शौकीन है, वो तो साधारण में चलती है। तो बोला ठीक है। वो जब टिकट बुक करी, बोला मेरा भी बुक कर दे टिकट, मैं भी चलता हूँ। मैंने तो कोर्स नहीं किया कुछ नहीं, कई बार मुझे इंसिस्ट करी उसने कि भाई कोर्स करो, आपका शिव भगवान ही है, आप जिनको मानते हैं वही आते हैं। तो मुझे कभी बाबा मिलन में भी लेके गई दीदी से परमिशन पूछ के सेंटर में। मैंने देखा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब ये क्या फालतू बातें हैं। उसके बाद जब माउंट आबू में मैं गया, फर्स्ट डे मुझे ऐसा हुआ कि 3:30 बजे जब वो गीत चला, अमृत वेला शुद्ध पवन है, जागो मेरे लाडले जागो, मैं उठ के बैठ गया भाई साहब। जब बैठा और सोचने लगा ये क्या गीत चल रहा है, बहुत बढ़िया गीत है, बहुत मजा आया मुझे।
और मैं सोने वाला इंसान की भाई 3 बजे तो सोता हूं मैं, उधर 3 बजे मैं जाग गया। जब और एक गीत में वर्डिंग आया, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, ये मेरे दिमाग में घुस गई भाई। मैं बोला ये तो कुछ है। तो मैं क्या किया, मेरी युगल बोली कि चलो आप मेडिटेशन में जाते हैं। मैं बोला नहीं, मैं तो सोता हूँ, तू पहले चले जा। और सोया तो मुझे नींद नहीं आई। एक 5-10 मिनट के बाद मैं फ्रेश होके चला गया भाई साहब। बोली स्नान करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही चलो। अरे मतलब मंदिर में जाते स्नान करे बगैर कैसे जाएंगे? बोले नहीं, इधर कुछ ऐसा नहीं है, आप चलो। मैं उसके साथ निकल पड़ा। जब मैं उधर देखा, हजारों लोग व्हाइट कपड़ों में योग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ भाई साहब, बहुत अच्छा। एक अलग ही फीलिंग आई, टचिंग हुई। जब योग के बाद कुछ गीत भी चले, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जब दादी लोग को मैं देखा वो योग के बाद दृष्टि दे रहे थे, तो बोला ये तो साक्षात्कार साक्षात्कार देवियां है। मुझे ऐसा महसूस हुआ। जानकी दादी को देखा, मैं बोला ये क्या, ये तो देवी लग रही है यार। मुझे तो ऐसी अलग फीलिंग, अलग वाइब्रेशन आई, मेरे आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। मैं बोला ये क्या हो रहा है मुझे। फिर जैसे ही दृष्टि दिए खत्म हुए तो सब लोग मिलने को चले गए। जैसे दादी सीढ़ी से उतरी तो लोग उधर भी खड़े थे, मैं भी खड़ गया। बोला कुछ तो है इधर। तो जब फिर मुरली सुने, मैंने तो कभी कोर्स ही नहीं किया, बोलते कोर्स करने के बाद मुरली सुनो। तो मुरली सुना तो बहुत अच्छा लगा। तो शिविर का टाइम था, जब फिर क्लासेस हुए। फिर मेरी युगल ने बोला क्लासेस में बैठना है। बोला अब आए हैं तो बैठ ही जाएंगे, क्या उसमें क्या है, जरूर बैठेंगे। हम क्लास अटेंड किए, नाश्ता खाए, फिर आए, अटेंड किए। मैं पूरे 3 दिन था भाई साहब, और तीनों दिन सवेरे 3:30 बजे से लेके रात के 10 बजे तक जब भी क्लास चल रहे थे मैंने पूरे अटेंड किए। मैंने वहां पे जाके आशा दीदी से मिला, उषा दीदी से मिला, सॉरी, उषा दीदी को बोला ये जो आप बोल रहे हैं भाई शिव है और पत्थर की पूजा या कुछ भी ऐसे था भाई साहब, अब 10 साल पहले की याद। मैंने बोला ये क्या है, हम जो अभिषेक करते हैं वो करना नहीं चाहिए क्या? फिर उसने सिंपल थियरी में बोलता है कि भाई आपकी मर्जी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा आप और ज्ञान में आओगे तो सब पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता। फिर सुमन बहन का लेक्चर सुना मैंने, उनका भी बहुत पसंद आया, उनसे भी मिला मैंने। तो अभी सबसे इतना अच्छा रिलेशन है कि मैं सबसे मिलता हूँ। और जब 3 दिन हुए तो मेरे साथ और भी सिंधी भाई बहन लोग चले। तो मुझे इतना अच्छा लगा। तो हमारी जो सिस्टर थी, टीचर थी, उसने बोले अनिल भाई आप सेंटर आओ। बोला बहन जी मैं तो नहीं आ सकता सेंटर, क्योंकि हमारा कारोबार ही ऐसा, थक जाते हैं, और सेंटर 7 बजे तो मुझसे नहीं होता। तो जब मैं जैसे ही मैं आया इधर हैदराबाद में, तो मैंने पहले काम किया, मेरे भाई लोग सब बैठे थे, मेरा भाई दुबई से आया हो। तो सिंधी लोग तो पता है कि भाई शराब की बोतल होती है, सब रहती है उधर, अलग अलग ब्रांड। और मेरा अलग स्टाइल था। जब मैं 5 स्टार होटल में, लोग क्या घर में पीते थे या किधर, मैं क्या 5 स्टार होटल में पीता था, और उधर से बॉटल खरीदता था, 4 गुना दाम ज्यादा रहता था। मैं वहां से पीता था, फिर बॉटल वहीं रखता, चाहे 2 पैक पिया 3 पैक पिया, मेरा बॉटल वहां रहता था पूरे। जैसे फिर मैं नेक्स्ट डे या दूसरे दिन तीसरे दिन जाता था, वो मेरे को सल्यूट करते थे, फिर वेलकम करते थे, मेरी बॉटल फिर लाते थे।
अब बाहर मिलती 1000 रुपये बॉटल, वहां मिलती 4000 रुपये बॉटल। तो हम वहां जाते थे। जब माउंट आबू से आया मैं, जब मेरे भाई लोग ने बोला भाई वो ब्लू लेबल है भाई, चलो पियेंगे। ब्लू लेबल बहुत महंगी विस्की है भाई साहब, जो मैं समझ 15-20 हजार की होगी। तो मैं बोला ये क्या पी रहे आप? बोले विस्की है। मेरा भी पैक बनाया उन्होंने। तो मैं बोला मैं नहीं पिएगा। बोला क्यों नहीं पिएगा? बोला बस ये मेरे को जहर लगता है। अरे बोला पागल हो गया क्या तू? कोई छोड़ता है क्या विस्की? नहीं, मैं भी यही सोचता था जब तक जीऊंगा तब तक पीऊंगा, लेकिन अभी मैं जीऊंगा सिर्फ मेरे बाबा के जो मैं उधर सुन के वो नशे में रहूंगा। वो नशा मेरे को फिट हो गया। अब ये बाहर का नशा मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं ये सब छोड़ दिया। मेरे जो भी घर में मेरे विस्की की बॉटल वगैरह थी, मैं वो सब निकाल दिया भाई। मेरे बच्चे हैरान, मेरे फैमिली हैरान। तो बहन जी बोले कि भाई आप सेंटर आओ। मैं बोला बहन जी मैं सेंटर नहीं आता। तो देखा मैंने कि सवेरे 3:30 बजे बाबा मुझे उठा रहे। फिर वही मेरे अंदर गीत बज रहा है, अमृत वेला शुद्ध पवन है, जागो मेरे लाडले बच्चों जागो। मैं जाग गया। वैसे ऐसा लगा कोई रोशनी आ रही है, मुझे उठा रही है। मैं उठ के बैठ गया। वैसे पता नहीं बैठ गया, बस ऐसे ही बैठ गया। अब क्या योग क्या मेडिटेशन मुझे कुछ मालूम नहीं, एबीसीडी नहीं मालूम। मैंने बैठ गया बस। लाइट देखी, लाइट को बस देखते बैठ गया। अब फिर बोलते भाई उधर भी हम लोग ने 4:45 बजे तक योग किया, मैं भी इधर 4:45 फर्स्ट डे 4:45 बजे मैं बैठा। फिर सो गया भाई साहब। फिर पता नहीं आधे घंटे अब फिर उठ गया मैं। अब उठा तो क्या करूं? और दीदी ने बोला था मुझे कि अनिल भाई आप कम से कम थर्सडे भोग लगता है और सैटरडे या संडे आप आओ, 2 दिन तो आओ, 2 days यू कम फॉर 2 days। मैंने दीदी को बोला सैटरडे नाइट तो असली मजा रहता है, मैं सैटरडे क्यों आऊं? मैं दूसरे दिन होगा तो आ जाऊंगा। भाई साहब लगातार मैंने सेंटर में जैसे बाबा उठा है मैं लगातार उठते गया। और मैं बाबा को बोला बाबा धंधे वाले कारोबार वाले इतना जल्दी नहीं उठ सकते, थकावट होती है, आप ये क्या मुझे बार बार उठा रहे हो? तो मैं क्या किया, एक बार अलार्म सब बंद करके सो गया भाई साहब। अब पता नहीं फिर देखा आज मिला, अरे आज तो मुझे बाबा नहीं उठाया, मैं बच गया भाई। जब फिर मैंने टाइम देखा 3:45 हो रहे। अब लगातार बाबा ही उठा रहे मुझे मुझे तो गहरी नींद वो 3 बजे तक टीवी देख के सोने की आदत है। यहाँ देख रहा हूँ मुझे दादी ने एक बार बोला 10 यानी बस, मैं 10 बजे मुझे सोफा पे बैठे बैठे नींद आ रही। सो जा रहा हूँ, 3:45 बजे बाबा उठा रहे, मैं उठ जा रहा हूँ, मुरली चले जा रहा हूँ। अब ऐसा मुझे नशा लग गया, बोला ये बाहर का नशा जो हम बॉटल का है, सब बेकार है, ये असली नशा है। अब मैं ऐसा नशे में आ गया कि कभी भी बाबा मुझे जब उठाए तो बाबा से फिर मैंने एक बात करी, बाबा आप तो सबकी सुनते हो ना, तो एक मुझे काम करना, ठीक है आप मुझे उठाते हो अमृत वेला, ठीक है उठाइए, कारोबार में करूंगा जो भी करूंगा, थक जाऊंगा तो भी मैं उठूंगा, चलो, लेकिन आप मुझे वादा करो कभी भी अमृत वेला मिस नहीं कराना। फिर भाई साहब उस दिन के बाद मेरे को 10 साल हो गए, मैं कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया। वैसे एक बार भी मेरा अमृत वेला मिस नहीं हुआ भाई साहब, आज तक ये रिकॉर्ड है। मेरा सर्जरी हुआ तो भी मैं 4:45 बजे 4:45 उठ जाता था योग करके। हॉस्पिटल में भी था तो योग करके सो जाता था, फिर दवाई ववाई लेता जो लेना लेता था। चाहे मैं फ्लाइट में जाता, ऑस्ट्रेलिया गया, किधर भी बाहर जब जाते हैं हम लोग तो
ओवरनाइट जर्नी रहती है, कोई भी फॉरेन कंट्री जाते हैं तो उधर भी मैं कभी भी फ्लाइट में भी अमृत वेला मिस नहीं किया, मैं लगातार योग करता रहता था वैसे। अब वो ऐसी नशी लगी, सेवा लग गया, सेवा करता, बहन लोग आते एयरपोर्ट, एयरपोर्ट लेने जाता, मैं बहन जी को खुद बोलता था, बहन जी मेरे को सेवा देना, जो एयरपोर्ट पे आते हैं किधर से भी रेलवे स्टेशन से आए, मैं उनको जाके रिसीव करूं तो मुझे कुछ उनकी अनुभव सुनूं और मैं गहराई में जाऊं। और मुझे क्या है, सोना पहनने का बहुत शौक था, गोल्ड, बड़े बड़े चेन पहनता था, अंगूठी पहनता, ब्रेसलेट पहनता था, बड़े शौक से पहनता था। एक दिन आ गया, मैं सिस्टर को बोला, सिस्टर, हमारी सिस्टर अंजलि बहन, तो मैंने सिस्टर ये मैं जो मेरे यहाँ गले में ना, ये मेरे को फांसी लगती है, इसको मैं उतार देना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, सवेरे मुरली के बाद पूरा अपना ज्वेलरी उतार के उनको दे दी। मेरे घर में जो भी मूर्ति थे चांदी के, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण या लक्ष्मी नारायण, जिसके भी मूर्ति थे, वो भी मैंने बहन जी को दे दी। मैं बोला मेरे घर में सिर्फ बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा का तस्वीर रहेगा और मैं यहाँ योग करूंगा। तो बहन जी हैरान, बहन जी को पूरा दे दिया। और मेरे गले में शंकर जी का पेंडेंट रहता था वैसे। अब वो भी मैं होता, अब समझ गया शिव शंकर में फर्क है, तो मैंने पूरा दे दिया वैसा। और आप बिलीव करो, नेक्स्ट डे मुरली में क्या आया, अब विश्वास करो भाई साहब कि तब तो मेरे को 1 साल ही हुआ था भाई साहब। तो मैं कभी कभी कहीं आउट ऑफ सकती थी तो भी मैं सेंटर में जाके पढ़ता था भाई साहब। तो उस दिन एक भाई ने बोला आज मुरली तो आपके लिए है। बोला क्या है बताओ, नहीं आप ही पढ़ लो। पहले मैं इंग्लिश मुरली पढ़ता था भाई साहब, हिंदी नहीं आती थी मुझे। जब मैंने इंग्लिश में पढ़ा तो बाबा ने बोला, प्लीज डोंट वेयर ज्वेलरी योर बेगर्स। हम भीख मांगते हाथ फैला के, और ज्वेलरी पहनने वाला महाराजा महारानियां रहते हैं, वो लोग देने वाले दाता है, आप नहीं पहनो। बाबा, मेरे भाई साहब रोंगटे खड़े हो गए जब ये पढ़ लिया कि भाई डोंट वेयर ज्वेलरी। कल ही मैंने उतारा, नेक्स्ट डे बाबा ने मुझे जवाब दिया। तो ऐसे मेरे साथ हर समय होता है कि मैं बाबा से जो बात करूं वो मुझे बाबा मुरली में जवाब देते ही देते हैं। ऐसा लगता है कि ये मुरली मेरे लिए है, और आज तक भी ऐसा ही होता है। और मैं किसी को एक्सप्लेन करता था कुछ बातें, बाबा के ज्ञान की बातें, तो जब मैं सेंटर जाता था तो बहन जी भी सेम बात करती थी, एक्यूरेट, एक पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं रहता था। तो मैं बहन जी को बोला, बहन जी मैं किसी को एक्सप्लेन करता हूँ, बाबा के ज्ञान की बात सुनाता हूँ, आप वही बात बोलती है। आप माइंड रीडर है क्या, मैंने पूछा उसको, आप मेरा पढ़ लेती है क्या, क्या आप लोग में ये शक्ति है क्या? बोली नहीं, ये आपका योग का कमाल। भाई साहब मैं सवेरे 1.5 घंटा योग करता हूँ, फिर सेंटर में योग करता हूँ, 4 घंटे तो योग करता ही हूँ। अभी थोड़ा टाइम से कुछ है जो मैं योग नहीं किया, मतलब 2 घंटे कर रहा हूँ मिनिमम, तो 2-3 घंटे हो जाते हैं। लेकिन मैं 4-6 महीने मेरा सर्जरी हुआ तो उसके कारण थोड़ा कम हो गया, लेकिन मैं 4 घंटे योग करता ही था, 4 आवर्स एवरी डे। तो बहन जी बोले ये आपका योग की शक्ति है, जो आप बोलते हो। तो मैंने जब मेरे दोस्त यार को बोलता था
कि भाई ऐसा है, सब मेरे से दूर भागने लगे। अरे अनिल आया तो यही सुनाएगा, ये गाएंगे। अब मेरे अंदर तो पूरा यही बढ़ा हुआ है। पहले विष था, अभी अमृत था क्या। तो मैंने दोस्तों को बोला, एक अभी विनोद माटा करके है, हमारे हैदराबाद में रहता सिंधी भाई है, मैंने उसको एक बार बोला था शादी में, भाई साहब शादी जाओ किधर भी जाओ, हमको थोड़ी पसंद आता आजकल, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन बाबा कहते शादी में समझाओ, इधर भी कुछ तो भी करते रहो। मैं जिधर जाता किसको ना किसको ज्ञान देता हूँ। तो भाई साहब ने बोला, अरे यार, ऐसे ही मुझको लाइट ले लिया। मैं बोला, देख भाई ये बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत मजा आएगा तेरे को, इसमें आ जा। तो भाई साहब जब वो देवानंद जिधर जाते हैं वो सेंटर में गए, पता नहीं उसकी गाड़ी उधर लेके गई उसको, और वो चला गया सेंटर। उधर देवानंद भाई उनको मिले, बोला भाई ऐसा ऐसा है, क्या है जरा मेरे को समझाओ। अनिल भाई भी बोलते रहते, लेकिन मेरे को कई लोग बोले, अरे अनिल से नहीं मिलना, अनिल से जब मिलेगा वो ज्ञान की बात करेगा, तेरे को भी ब्रह्म कुमारी फंसा देगा। जैसा आज उन्होंने खा नहीं रहा है बाहर का, पी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, संन्यास ले लिया। अरे उसे तो मिलना ही नहीं। जब वो सेंटर गया तो उसको लोग ने पूछा, तो अनिल से मिला क्या। अब बोला, अनिल की क्या बात है भाई, ज्ञान ही ऐसा है, जब जाएंगे तो पता चलेगा ये क्या ज्ञान है। वो भी अभी बराबर जाता है, अमृत वेला करता है, सब करता है। ऐसे कई आए भाई साहब। ऐसा है तो बाबा टचिंग देते, हम क्या, हमारा काम है बस बाबा जो कहते हैं हमको वो करना है बस। तो इतना अच्छा लगता है भाई साहब अभी। और कितनी बुराइयां छुड़ गई, कितने जगह गए, इतने तीर्थ स्थानों पे गए, लेकिन कभी भी हम छोड़ नहीं पाए कमजोरियों को। बाबा का बनने के बाद बस पूछो मत। पहले मैं भाई साहब, मेरे बेकरी का फ्रेंचाइजी था, डीलर था। आज बाबा ने मुझे मैन्युफैक्चरर बना दिया, और मेरा देश विदेश में माल जाता है, और अच्छी तरह से। बड़ी फैक्ट्री पहले छोटी थी, पहले 5 लोग काम करते थे फैक्ट्री में, आज 30 से 40 लोग काम करते हैं। ये सब बाबा की देन है। ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रोथ होते जा रहे हैं। भाई साहब मेरा तो इतना लगाव है बाबा के साथ। मैं जब गीत सुनता था, आबू का तीरथ तुझको पुकारे, भाई साहब इतना रोया है, इतना रोया है, इतना रोया है, इतने आंख में से आंसू निकले, पूछो, घुट घुट के रोया भाई साहब। कभी रोया नहीं मैं जिंदगी में। जब मेरे इतनी आंसू निकले, मैं बोला, बाबा मुझे आप हल्का कर दिए, आप अच्छा करे जो मेरे आंसू निकले। मैं जिद्दी आदमी था, कभी रोने की कोशिश ही नहीं करी, और क्या रोना होता है मुझे पता नहीं। बस जब देखो गुस्सा जो आया, ठाड़ बाट से बोलना, रुबा पकड़ सब थी। पर बाबा ने हमको ईगो से पूरा मुक्त कर दिया। जो गुस्सा, कभी कभी हम भी इंसान है, कभी स्टाफ को बोल देते हैं, लेकिन फिर स्टाफ से मैं माफी भी मांगता हूँ भाई साहब। पहले रहता था जा, किसी की परवाह नहीं करता था, कोई मुझसे ऐसा रहता था चल गेट आउट बोलता था वैसे। आज अगर स्टाफ को मैं बार बार गलती करता है तो उसको थोड़ा बहुत बोल देता हूँ, तो जाके माफी भी मांगता हूँ, भाई साहब यार मुझे माफ कर दो। तो क्यों बार बार गलती करता है। अगर बाबा का नहीं बनते थे तो हम ये करते थे, नहीं करते थे। सिंपल सिटी है, अच्छा रहते हैं भाई साहब। कोई भी अगर ज्ञान वाला नहीं सुनता हूं, मैं उसके लिए एक बात बोलता हूँ भाई साहब, जो ज्ञान में नहीं है अगर सुन रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। जेल, जो जेल खाना होता है ना सर, जिसमें कैदी होते हैं, उधर क्या है, कुछ लोग 26 जनवरी या 15 अगस्त कुछ बांटते हैं जाके, कोई दाल चावल, कोई
सीरा पूरी खीर वगैरह जाके कैदियों को देते हैं। कुछ लोग रहते हैं कि ये कैदियों को किस तरह छुड़ाएं, इनका कैसा भला करें। आज मैं देखता हूँ कि सेवा भी होती है, हर जगह है, कब्रिस्तान में भी होती है, जेल के अंदर भी होती है, सब होती है। भाई साहब, ये क्या है? रावण की जंजीरों में हम सब जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। इसमें से निकलना है तो ये ब्रह्म कुमारी निकाल सकते, और कोई नहीं निकाल सकता। पैसे कोई नहीं कर सकता। ये बाबा का ही कमाल है, जो बाबा ही कर सकते हैं हमें विकारों से निकालना, और किसी की ताकत नहीं है। तो मैं बहन जी लोग से जो भी है कभी भी बोलता हूँ, आज बहन जी लोग गए हैं आबू में, मैं सेंटर में बोलता हूँ कुछ भी सेवा है मुझे बोले बहनों। दूसरे बहन रहते हैं, छोटी बहनें रहती हैं, टीचर्स तो चले गई, उनकी बटी चल रही है, मैं जाके बोलता हूँ बहन जी कुछ भी काम है तो मुझे जरूर बताना। कुछ भी और सेवा होती है तो बहन लोग मुझे ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, मैं उनके साथ जाता हूँ। बस भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आप लोग ने ये अपॉर्चुनिटी दी और बाबा का बन गए। बाबा का शुक्रिया आपसे। हाँ मिता बेन, ओम शांति। ओम शांति भाई हाँ साहब, देखो सबको ओम आपकी शांति। कितनी महिमा कर रहे भाई साहब। अभी आप भी सुनाओ इनकी कहानी थोड़ा, आपकी जुबानी। तो वो सुना दी ऑफ कोर्स। मैं अपना जर्नी शुरू करती हूँ। 2009 में आई स्टार्टेड विद द ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन। मेरी फ्रेंड थी ब्रह्म कुमारीज में, तो उसने इंट्रोड्यूस किया मुझे। एक्चुअली मैं थोड़ा हेसिटेट कर रही थी इनिशियली जाने के लिए ब्रह्म कुमारी से, because I thought it will be like other spiritual path only. I didn't know that it was so unique. So one day there was a Friday talk, like every week there's a Friday talk. तो वो बोली आओ ये बहुत अच्छा रहता है, वर्कशॉप है। तो मैं गई वर्कशॉप अटेंड करने, एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब कुछ अलग लग रहा था। एंड दीदी अंजलि दीदी वर्कशॉप्स करते थे, and I started attending regularly. Only on Fridays I used to go. Then one day I did the meditation course, and in the very first day of my course, जो अपना सोल आत्मा का इंट्रोडक्शन है, बाबा का इंट्रोडक्शन है, and like this was an eye opener for me, and this was it, like what I wanted, because इसमें तो भगवान का परिचय मिला। हम इतनी देवी देवताओं को वर्शिप करते हैं जबकि बोलते हैं कि गॉड इज वन। तो इट वाज सो कंफ्यूजिंग। भक्ति में बहुत कंफ्यूजिंग लगता था कि जब बोलते हैं गॉड इज वन, अलग अलग रूप है, तो देयर यूज्ड टू बी टू मेनी क्वेश्चंस कि ये क्या है। बट यहाँ पे तो लाइक इट वाज क्रिस्टल क्लियर कि हमारा भगवान कौन है, बिकॉज परमात्मा का इंट्रोडक्शन मिला। परम आत्मा, दैट इज सुप्रीम सोल, गॉड इज लाइट। तो हम भी आत्मा है, आत्मा बच्चे उस परमात्मा की। So this was very touching for me, and there were tears in my eyes, and I said, "This is it." And like I started attending Murli classes from them. So I just used to say, "Anil bhai, कि ऐसा आप जिसको वर्शिप करते हैं, क्योंकि शिव भक्त है ये, आप जिसको वर्शिप करते हैं वो शिव नहीं है।" बस इतना ही कहती थी, क्योंकि वो बहुत स्टबन थे। एंड ही वुड नेवर, वो हिटलर पॉलिसी जैसे रहती ना, हमारे चलाने का वही करने का है, बस उनका वो रहता था। तो बस मैं इतना बोलकर छोड़ दी। Then 2011 में when I was going for the Shivir, he said, "I will also join you." So it was like I was after when I started going for the movies every time, every day, I expressed this joy to my daddy and mummy. I was so overjoyed and so like I expressed everything to my dad and mom. तो उन्होंने भी कोर्स किया ब्रह्म कुमारी का, and they also started attending the classes. उनको भी बहुत अच्छा लगता था। And like from the childhood, I've been into spiritual classes, spiritual path, like daddy ने लेकर जाते थे। So we went to Ramakrishna Math. दादा वासवानी जी आते थे, उनका सुनते थे जाके क्लासेस। Then राधा स्वामी जी का, राधा स्वामी का क्लास सुनते थे। तो लाइक
बचपन से we were exposed to spiritual classes. तो ये तो like this was the ultimate. ये बाबा जो मतलब भगवान जो हमारे को मिले, this was the ultimate. So 2011 में when I was going for मधुबन शिविर के लिए, अनिल बोले कि मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ, and मेरी तो टिकट्स ऑलरेडी बुक हो गई थी. So I said most welcome, like it was a blessing in disguise for me. I said you are most welcome, because from the heart I wanted him also to come into Brahma Kumaris. So when he attended the classes and he did heard everything, the impact was so much that after coming here he left everything and even he started coming for the Murli. So this was the biggest gift for me. And Baba ka to banne mein, like it's the biggest gift of my life. So nothing more than this I would have expected in my life. It's a total transformation after that. Inner peace and so many things, like it's like you cannot express this in words. जो अंदर महसूस करते हैं ना बाबा का बनने के बाद, it's like no words to express. So great blessings of Baba upon us. And अगर युगल भी साथ में है, so it's another gift, like वो एक बड़ा blessing हो जाता है, because it becomes for you to very easy for you to move into Brahma Kumaris. So anyway, I would express. नहीं भाई साहब की बात सुनो, भाई साहब कैसे आपको मतलब तकलीफ देते थे और फिर उसको आप कैसे फेस करते थे कि भाई, क्योंकि आप ब्रह्मा कुमारी में रोज जा रहे हैं और वो नहीं जा, वो बिटवीन जो चलता था उसका कुछ अनुभव? वो कुछ भी नहीं था. वो बोलते थे तुम जाओ, एंड लाइक इफ आई वुड आस्क हिम कि है ना आप ये गिव अप करो, तो वो नहीं मानते थे. मेरे को बोलते थे तू ये बात को गिव अप कर, इस चीज को गिव अप कर, देन आई विल डू इट. कंडीशन अप्लाई करते थे. सो एज इट इज कुछ ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करती थी, बिकॉज आई न्यू ही वाज स्टबर्न, नहीं मानेंगे. तो मेरी तरफ से मैं ज्यादा उनको फोर्स भी नहीं करती थी, ना ही कुछ मतलब ऐसी बात करती थी जो आर्ग्यूमेंट्स हुए. सो इट वाज, मैं वही बोल रही हूँ, बाबा की गिफ्ट है मेरे को. ये लाइक अपने आप वो चलकर आए मेरे पास और मेरे को बोले कि मैं चल रहा हूँ, तो बाबा ने ही भिजाया. मैं इसको बचाने गया था कि ब्रह्म कुमारी में नहीं जाना, मैं ऐसा नहीं गया कि सुनने के लिए. वो मेरे को रोकने के लिए आ रहे थे और बाबा के मैं फंस गया. ऐसे हुआ. बाबा का जादू लग गया वो सब. ये तो है ना, बाबा का तो है. बाबा ने ढूंढा ना पैसा हमें, हम थोड़ी ढूंढ सके. बाबा ने ढूंढा, बुलाया, इसी बहाने उनको पीछा करके गया और बन गया बाबा का. नहीं तो कभी सोचा ही नहीं था. हाँ भैया, उसके 2 महीने पहले मैं राधा स्वामी ब्यास गया था. और दीदी भी इतनी अच्छी है, अंजलि दीदी, मतलब इतना अच्छा समझाए. उसने क्लास ली मेरे को, जो मेडिटेशन कोर्स था उसने किया था. एंड कुलदीप बहन जी भी बहुत अच्छे हैं, उनकी भी क्लासेस इतनी अच्छी रहती है. ऑन द होल Brahmin Parivar is wonderful. So thank you to everybody. भाई साहब का आवाज इतना खड़ाकेदार है और आपका एकदम स्लो है. मतलब आप इनका आवाज सहन कर पाते थे, मतलब इतना नहीं होता था. That was a very, when I was, you know, I was going through a very low phase time when बाबा पकड़ लिए मेरे को. कितनी बातें होती है ना लाइफ. भाई साहब वो तो कह रहा हूँ, ज्ञान में आने से पहले तो रो भी था ना भाई साहब. ये एक्सपीरियंस ऐसा मेरे को कभी अकेला महसूस नहीं हुआ है, बिकॉज ड्यूरिंग एनी टाइम कुछ भी ऐसी बात थी तो मेरे को ऐसे, मतलब बाबा का तो इंट्रोडक्शन नहीं था, बट मेरे को ये मैं अभी मतलब महसूस कर रही हूँ कि उस टाइम पे भी बाबा मेरे को हाथ पकड़े सो थे, मेरी रक्षा कर रहे थे ऐसा. हाँ जी, हाँ जी. अनिल भाई की महिमा क्या करूं. अनिल भाई तो एक एक्सक्लूसिव भाई है भाई. मेरे को माउंट आबू पहुंच जाने से पहले फोन किए, मेरी वाइफ जा रही, मेरे को बहुत फोर्स कर रही, लेके जाओ बोल रही, चलो बोल रही, क्या करूं. मैं बोला अनिल भाई आपकी किस्मत अच्छी है तो आप जाएंगे, किस्मत अच्छी नहीं है तो नहीं जाएंगे. कुछ पाना है तो चले जाओ. इतनी पूजा करे, कुछ ना कुछ प्राप्ति तो करना है ना. अनिल भाई की महिमा क्या करूं. अनिल भाई तो बहुत मौज में है.
बाबा का वरदान मिला जो है, पाना था जो पा लिया, बाकी क्या रहा, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान पा लिया। हमारी अनिल भाई की तो बातचीत चलते रहती, रूरियान चलते रहता बहुत बात होते रहती। क्या कभी भी हम ढीले पड़ जाते तो देवानंद भाई से बात करते तो अपने को हंसा हंसा के मूड बना लेते। और भाई साहब क्या बाबा के जैसे दो राइम्स भी बोलते, उसमें बहुत मजा आता, आनंद आता, जो हम हंसते रहते। जैसा हमारे, मैंने भाई साहब को भोग भिजाया था कचौरियां, तो बोला बहुत अच्छी कचौरियां थे। भाई साहब आप ही बोलो, क्या बोलते आप? नहीं नहीं, मैं जब भोजन खा रहा था तो बोले अनिल भाई आपके लिए ब्रह्म भोजन थोड़े प्रसाद भी जाए, बाबा का भोग भी जाए। तो मैं बोला वाह, लगे भोग मिटे रोग, अनिल भाई क्या टाइम पे भिजाए बोला। तो बाबा मुरली में भी बोले दुख भंजन, जो ब्रह्म भोजन है दुख भंजन है, मतलब उसी दिन में नेक्स्ट डे बाबा 1-2 दिन में बता रहे थे। और वो भी बोला ना, जूम और धूम। बोलो बोलो, आपके डायलॉग्स बोलो। नहीं, एक दिन बोले बाबा याद है क्या, पूछे मेरे को। मैं बोला अभी याद क्या करने का, बाबा बिल्ट इन हो गए, अंदर फिक्स हो गए हमारे, अभी बाबा के सिवा हमारी जिंदगी नहीं है कुछ भी। बहुत आनंद आता है एक्चुअली, बाबा मिल गए, सचमुच जिंदगी बन गई हमारी, बहुत अच्छी लाइफ हो गई, बहुत आनंद आता। बहुत अच्छा। ऐसा समा न होता, कुछ भी यहाँ न होता, मेरे हमराही जो तुम न होते। तो शिव बाबा ने देखो कैसी संगम की ये महफिल सजाई है। तो कितने न हम भाग्यवान है कि शिव बाबा के द्वारा सजाई हुई संगम की महफिल में हम शामिल हो पाए हैं, हमको एंट्री मिली हुई है। और क्या कहे, द्वापर युग से जो हम आत्माएं बिछड़ गई, तो शिव बाबा कितना ग्रेट ग्रेट कार्य कर रहा है कि एक एक आत्मा जो कहाँ कहाँ बैठी हुई है, पड़ी हुई है, बिखरी हुई है, उसको संजोता है शिव बाबा, और हमको इकट्ठे एक संगम युग के घोंसले में हमको मिलाता है। और कितनी खुशियां इस जीवन में होती है, और क्या आपके जीवन में कितना गजब का परिवर्तन, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला आपका हिसाब आपके जीवन का आप सुना रहे थे। तो मुझे पुरानी 2 गजलें याद आ गई कि आपके ज्ञान मार्ग के पहले की गजल और ज्ञान मार्ग के बाद की गजल। खुदा का शुक्र है वरना गुजरती कैसे शाम, खुदा का शुक्र है वरना गुजरती कैसे शाम, शराब जिसने बनाई उसे हमारा सलाम। ये आपके ज्ञान मार्ग के पहले की गजल है। शराब जिसने बनाई उसे हमारा सलाम, बस वो चाहिए जब तक जिएंगे तब तक पिएंगे, ये आपके ख्यालात। और जब ज्ञान मिल गया तो वो आपके पुराने साथी आपको ऑफर करने लगे, तो फिर आपकी गजल चेंज हो गई, गीत वो टोन चेंज हो गया। फिर आपका वो आता है, मुझ जैसा कौन शराबी, मुझ जैसा कौन शराबी, मेरी अदा जुदा है सबसे, मेरा नशा गलत नहीं है, मेरा नशा जुदा है सबसे, मेरा नशा जुदा है सबसे। तो नारायणी नशे पे आ गए, नशा दूसरे लोगों से आपका जुदा हो गया। कितनी ये कमाल की बात है। और ये ईश्वरीय शक्तियों के अलावा किसी और के द्वारा ये मुमकिन भी नहीं है। ये जो परिवर्तन की आपकी गाथा है, आपने ठीक कहा कि ब्रह्मा कुमारियों के अलावा अर्थात मूल ये परमात्मा के सिवाय ये मुमकिन नहीं है कि इन बुरी आदतों से, इन विकारों से कोई हमें छुड़ा पाए। ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा ही मुमकिन होता है, पूरा यू टर्न लाइफ का। क्योंकि आत्मा में इतनी शक्तियां कलयुग के अंत में बची नहीं है कि इन विकारों से वो ऊपर उठ पाए। वो परमात्म शक्तियां हैं जो हमको इतना ऊपर श्रेष्ठ मनुष्य देवता वो बनाने की शक्तियां हमको देता है। तो आपके इस नए जीवन की आप दोनों को बहुत 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 ढेरों मुबारक मुबारक मुबारक, दोनों को बहुत। और देवानंद भाई ने भी वेलकम, देवानंद भाई ने भी पूरा साथ निभाया है इसमें भी, ये भी कोई कम बात नहीं है, इसमें भी आप अपना भाग्य बना रहे हो। और आज का ये जो विशेष सेशन रहा, मैं समझता हूँ आने वाले कल में जितने भी सिंधी परिवार, क्योंकि हाँ मुझे पता है खान पान का बहुत रहता है वहाँ, एक स्टेटस भी माना जाता है इसको, सिर्फ आदत नहीं है लेकिन स्टेटस भी है अकॉर्डिंग टू सम। तो ये जो आपने आपके जीवन की पूरी बात आज बताई, तो कईयों को इससे प्रेरणा मिलेगी कि जीवन ये भी होता है, जरूरी नहीं है वो
वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो नशा है ये शुद्ध नशा है, इससे बहुत प्राप्तियां हैं। तो बहुत प्रेरणादायी आपका अनुभव रहा। तो आप दोनों को नहीं कहूंगा, आप तीनों को बहुत 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 मुबारक मुबारक मुबारक। थैंक यू। वेलकम। भाई साहब एक बात बोलता हूँ भाई साहब, एक बात। हाँ जी, बोलो देवानंद भाई भी ऐसे ही थे, लेकिन वो भी बहुत चेंज हो गए। और अभी हम लोग जब जाते हैं ना पार्टीज में, तो लोग कहते हैं वाइन तो पियो, वाइन थोड़ी खराब है। तो बोला आप लोग वाइन पियो, मैं डिवाइन पीता हूँ। यू ड्रिंक वाइन, आई ड्रिंक डिवाइन। तो एकदम रमूजी प्रकृति के है हमारे देवानंद भाई, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। वाह, बहुत अच्छी बात है। सुभाष भाई। दिनेश भाई, ये जो प्रकाश मणि दादी जी ने बहुत अच्छा एक सिंधी सम्मेलन किया था, और उसमें बहुत बड़े बड़े वीआईपी आए थे। जैसे हिंदू जी जो है वो आए थे, छबरिया जो आए थे, रूपानी जी, ऐसे बड़े बड़े हस्तियां यहाँ आई थी बाबा के घर में, और इतने अच्छे। और उस समय उस सम्मेलन में खास आडवाणी जी आए थे उद्घाटन के लिए। तो दादी जी ने बहुत मेहनत की। और मुझे याद है मधुबन में हम थे, तो मधुबन में सिंधी ग्रुप आया था। तो मधुबन में इतना तो अकोमोडेशन नहीं था, तो उन्होंने बोला कि भाई जो भाई भाई लोग होते वो उनको अलग रूम दे दो, 4-5 भाई रहेंगे, 5-5 बहनें रहेंगी। तो वो जो सारे सिंधी, इतना टेंशन हो गया उन लोगों को। तो गए दादी के पास, बोले दादी जी हमने तो जिंदगी में कभी ऐसे अलग रहे ही नहीं, हम तो युगल के साथ ही रहे जिंदगी भर। तो सारे मधुबन में इतना आवाज हो गया, सब हंसे, मतलब एक नई चीज लगी कि कैसे, मतलब। तो ऐसे लोगों को भी बाबा ने कितना बदल के अपना बनाया, अपना ये किया। और इतना मैंने, हमारे जो एक गोविंद दादा थे उनकी बात याद आते है मुझे। मैं जब मधुबन में था तो गोविंद दादा आए थे, और उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ चलो, हम बहुत सेवा करेंगे। मैं तो बहुत छोटा था, 12 एग्जाम दिए के आया था यहाँ। तो मैं गया उनके साथ। तो वो दादी जी के पास गए, दादी जी ये सुभाष को मैं लेके जाता हूँ, मेरे को जरूरत है, मेरे को देश विदेश जाना पड़ता है, बहुत सेवा करना पड़ता है। तो जब वो गए, वो जब दादी के पास गए, तो दादी जी ने बोला तुम इतना जवान है, तुम इसको क्यों लेके जाएंगे, जरूरत नहीं, मैं इसको और कहीं भेजूंगी। तो दादी जी ने मुझे मुंबई में जो एक गुजराती क्लब था जिसका नाम अभी ओम निवास है, तो उसके जो मालिक थे हरी भाई, दादी जी ने मुझे उनके पास भेजा। और उन्होंने वहां में बहुत अच्छी सेवा करने का चांस मिला। और फिर जब वो इतने खुश हुए, और फिर उन्हों को लेके हम यहाँ आए, तो उन्होंने पूरा प्रॉपर्टी जो ओम निवास अभी है वो पूरा की पूरा बाबा को विल किया, बाबा अव्यक्त बाबा के सामने रख के पूरे डॉक्यूमेंट दिए। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो शुरू से ही जो सिंधी भाई बहनों ने यज्ञ के लिए बहुत सेवा की है, जैसे हमारा जो सुदर्शन भवन है, हमारी चंद्रू बहन और गोविंद दादा, उन्हों से मदद से वो मकान लिया था, क्योंकि उस समय यज्ञ में बहुत आवश्यकता थी मधुबन में, क्योंकि ज्ञान सरोवर नहीं था, शांतिवन नहीं था। तो मधुबन के आजू बाजू में जो भी जगह होती थी, कैसे लिया जाए कैसे, तो दादी का बहुत चिंतन चलता था। तो ये जब भी हमने देखा कि सिंधी भाई बहने बहुत मददगार बने, बहुत मदद की उन्होंने। तो बाबा तो बोलता ना कि, और सिंधी भाई बहनों को भी बहुत नशा रहता है कि बाबा हमारा है, बाबा हमारा है करके, ब्रह्मा बाबा हमारा है। तो हम बोले बाबा आपका तो है, लेकिन धारणा में भी चलो बाबा आपका है। तो ऐसे मजाक भी करते हैं हम लोग। तो बहुत अच्छा देवानंद भाई, आपके साथ और भी कोई भाई है ओम शांति करना चाहते कर सकते हैं। ये हमारे ब्रदिल्ला है, अच्छा, ओम शांति। बॉम्बे से आए जो है, अभी डेली मुरली सुनते, वाह और वाह। ज्ञान में आ गए। थोड़े दिन पहले आए थे घूमने, इतने साल से तो मेरे को देख रहे थे लेकिन सुन रहे नहीं थे। सिंधी भाई है ना, बहुत बिगड़े हुए रहते हैं। तो अभी नहीं, अभी लग गया, अभी डेली मुरली सुनते, साथ में हमारे ग्रुप में आते, बॉम्बे भी रहते तो हम लोग ग्रुप में एक मुरली चिंतन करते, उसमें आते अनिल अपने। भाई जी चढ़ गया उनको भी। जयप्रकाश नाम
जैसा सुभाष भाई आप बोले, जिस दिन मैं पहली बार बाबा का जब देखा था ना, जब आप वो फंक्शन हुआ था ना सिंधी, अपना जो सिंधी फंक्शन था, अडवाणी जी आए थे, हिंदुजा आए थे, पूरे महारथी आए थे, मैं था जब, मेरे को डोम में रखे थे भाइयों के साथ। हाँ, अच्छा। तो मैं फर्स्ट टाइम आया था माउंट आबू जब, और दादी मेरे को इनविटेशन दिए, क्रीना बेन थे, क्रीना बेन मेरे को बोले कि आप जा नहीं सकते, आप जब तक धारणा में नहीं आएंगे। तो मैं क्रीना बेन को पूछा किसका लेटर चाहिए, पीएम का चाहिए, सीएम का चाहिए? तो बोले यहाँ पीएम सीएम का नहीं चलता, आपके धारणा के ऊपर परमात्मा बुलाते। तो समझा, मैं तो नया था। फिर मैं इमीडिएटली 15 दिन में दादी का लेटर आया, जो भी सिंधी भाई बीके बने उनको भिजाओ। तो मैं आया था, बहुत आनंद आया था। मैं आया था 4 दिन के लिए, लेकिन 14 दिन रह के फिर डायमंड हॉल का इनॉग्रेशन भी करके गए थे। वाह 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 वाह। तो निर्भय भाई बोले आप बहुत महंगे भाई है, आपके लिए डायमंड हॉल बनाना पड़ा मुरली सुनने के लिए, बाबा से मिलन करने के लिए। नहीं, कमाल है देवानंद भाई की, बहुत बहुत सिंसियरली, और कभी भी इनके चेहरे पे रौनक ही रहती भाई साहब, कभी उदासी देखी नहीं। हम उदास हो गए तो देवानंद भाई को फोन करते, तो हंसमुख चेहरा ऐसा है उनका, तो कभी भी उनसे बात करते तो कुछ ना कुछ बता देते जिसमें हंसी आ जाती। तो ये देवानंद भाई की खासियत है भाई साहब। ये सब बाबा का गिफ्ट है, बाबा का गिफ्ट है। इतना सुंदर परिवार मिला, और क्या चाहिए। आप भी कमाल कर रहे हैं भाई साहब, आप तो अनुभव की तो लहर लगा दिए। मैं तो हर भाई का अनुभव सुनता हूँ, बहन का अनुभव सुनता हूँ, बहुत आनंद आता है और बहुत सीखने के लिए मिलता है। बहुत से पॉइंट्स मेरे को अनुभव से धारण करने के लिए तो समय मिल जाता है आपको सुनने के लिए। हाँ, अरे और कुछ काम है क्या हमको? अमृत पीने के लिए टाइम नहीं है तो फिर किस लिए टाइम है? अच्छा, धंधा हाथी करते किसके लिए? खुशी के लिए है, कंफर्ट के लिए है। फिर सबसे ज्यादा कंफर्ट तो ये सुनने के लिए होता है ना। आनंद तो यही है, जिंदगी का रस तो यही है। जी, बाबा ने कहा है अनुभव सुनो और सुनाओ तो आपका बहुत तीव्र होगा। बहुत बढ़िया मनीष भाई, आप तो बहुत मजा करा रहे हैं हमको। ये पूरे लॉकडाउन में तो हम भूल ही गए लॉकडाउन। बाबा ने गिफ्ट दिया है इस प्रोग्राम के द्वारा, हम सबको फायदा दिया है। तो चलिए कुछ पल तो साबु के तीरथ वाले को याद करते हैं। अनिल भाई ने उस गीत की महिमा की कि बस आंखों में पानी, अश्रुधारा, खुशी के आंसू आए। तो 2 मिनट बाबा की याद में। थैंक यू। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। दुनिया की नौका, दुनिया की नौका लगा दो किनारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना
Okay, thank you for sharing. थैंक यू। ओम Om शांति। Shanti. Om Shanti. Good night. ओम शांति। Thank you. Good night.